राधास्वामी सत्संग ब्यास आरएसएसबी का मूल संदेश ये है कि आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। इंसान चाहे किसी भी धर्म, जाति, देश या भाषा से जुड़ा हो, आत्मा सब में समान है। इसलिए आरएसएसबी यह मानता है कि इंसान द्वारा बनाई गई सीमाएं, धार्मिक हों या सामाजिक, आत्मा की वास्तविकता को नहीं बांध सकती। यही कारण है कि उनके सत्संग में हर वर्ग और पृष्ठभूमि के लोग बराबर माने जाते हैं। भौतिक जीवन में सीमाएं, हदें जरूरी हो सकती हैं, देश की, भाषा की, समाज की, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब अस्थायी हैं। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि सच्चा इंसान वह है जो इन सीमाओं को पार कर प्रेम, करुणा और सेवा की राह पर चलता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो सीमाएं मिटने लगती हैं और इंसान सबको अपना मानने लगता है। आरएसएसबी का एक अहम योगदान यह है कि उन्होंने सेवा के क्षेत्र में कोई हद नहीं का भाव रखा। चाहे कोविड महामारी का समय हो या प्राकृतिक आपदा, आरएसएसबी ने लाखों लोगों की मदद बिना जात पात, धर्म या देश पूछे की। इससे यह संदेश मिलता है कि मानव सेवा की कोई सीमा नहीं होती, वह सबके लिए समान है। सामाजिक स्तर पर भी आरएसएसबी सीमाओं को तोड़ने का काम करता है। उनके सत्संग में न वीआईपी संस्कृति है, न विशेष आरक्षण। सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं, सबको एक जैसा भोजन मिलता है और सबको समान अवसर दिया जाता है। यह व्यवहारिक उदाहरण है कि जब सीमाएं हटती हैं तो सच्ची समानता पैदा होती है। आरएसएसबी यह मानता है कि बाहरी सीमाओं से ज्यादा खतरनाक आंतरिक सीमाएं होती हैं, जैसे अहंकार, लालच, ईर्ष्या और डर। जब तक इंसान इनसे मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वे ध्यान और नाम सुमिरन पर जोर देते हैं, ताकि इंसान अपने भीतर की हदें तोड़ सके। धार्मिक विभाजन और सीमाएं इंसान को बांटती है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह है कि सत्य केवल एक है, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह मिलन किसी एक धर्म की सीमा में बंधा नहीं है। आरएसएसबी हर धर्म के लोगों का स्वागत करता है और सभी को आत्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भौगोलिक सीमाएं भी आरएसएसबी की सेवाओं को नहीं रोक पाईं। भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका और एशिया के अन्य हिस्सों तक आरएसएसबी के केंद्र और सेवा गतिविधियां फैली हुई हैं। यह दिखाता है कि जब उद्देश्य आत्मिक उन्नति और मानव सेवा हो तो सीमाएं सिर्फ नक्शे पर होती हैं, दिलों में नहीं। आरएसएसबी के अनुसार असली हदें वही हैं जो इंसान खुद अपने मन में बनाता है। मैं यह कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये लोग मेरे हैं और ये नहीं। ये सब सीमाएं आत्मा की यात्रा में रुकावट डालती हैं। जब इंसान सत्संग और ध्यान के जरिए अपने भीतर झांकता है तो ये सीमाएं गिरने लगती हैं और आत्मा की उड़ान शुरू होती है। आरएसएसबी सेवा को ही सबसे बड़ी साधना मानता है और सेवा की कोई सीमा नहीं होती। सेवा केवल अपने परिवार या धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए होनी चाहिए। आरएसएसबी की रसोई, मेडिकल कैंप और आपदा राहत इस दृष्टिकोण के जीवित उदाहरण हैं। यह हमें सिखाता है कि सेवा ही वह सेतु है जो सभी सीमाएं मिटा देता है। अंततः आरएसएसबी का संदेश यही है कि इंसान को सीमाओं में नहीं, बल्कि असीम प्रेम और करुणा में जीना चाहिए। हदें हमें बांधती हैं, पर प्रेम हमें जोड़ता है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण हमें यह याद दिलाता है कि आत्मा की कोई सरहद नहीं होती, वह सदा मुक्त और अनंत है। इसलिए आध्यात्मिकता का असली सार सीमाओं को तोड़कर एकता की ओर बढ़ना है। आरएसएसबी यह मानता है कि इंसान की सबसे बड़ी हद उसका स्वार्थ है। जब तक इंसान अपने छोटे से दायरे से बाहर नहीं आता, तब तक वह बड़े लक्ष्य को नहीं समझ सकता। सत्संग हमें यह सिखाता है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर बढ़ो। जब यह परिवर्तन होता है, तब इंसान सीमाओं को पार कर संपूर्ण मानवता के लिए जीने लगता है। राधा स्वामी का दृष्टिकोण है कि भौतिक जीवन की सीमाएं अस्थायी हैं। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब जीवन की सीमाएं हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। जब इंसान आत्मा की पहचान कर लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी असली पहचान असीम और शाश्वत है। यही समझ उसके जीवन की दिशा बदल देती है। आरएसएसबी सीमाओं को केवल तोड़ता ही नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग करना भी सिखाता है। उदाहरण के लिए, अनुशासन भी एक सीमा है, पर यह सीमा इंसान को सही राह पर रखती है। सत्संग का वातावरण अनुशासन और सादगी से भरा होता है, ताकि इंसान बाहरी अव्यवस्था से मुक्त होकर
भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सके। आरएसएसबी के सत्संगों में जाति और धर्म की कोई सीमा नहीं होती। वहां एक किसान भी उतना ही सम्मानित है जितना कोई अधिकारी। यह समानता यह दर्शाती है कि असली मूल्य इंसान के भीतर की भक्ति और सेवा भाव का है, न कि बाहरी पहचान का। यह दृष्टिकोण समाज में बराबरी की मिसाल पेश करता है। आरएसएसबी का मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी हद अज्ञानता है। जब तक वह अपने भीतर की सच्चाई नहीं जानता, तब तक वह बाहर की सीमाओं में उलझा रहता है। सत्संग और ध्यान का उद्देश्य यही है कि इंसान अज्ञानता की दीवारें तोड़कर ज्ञान और जागरूकता की रोशनी में प्रवेश करे। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा डर होता है। यह भी एक सीमा है। आरएसएसबी सिखाता है कि नाम सुमिरन और सत्संग से डर मिटता है, क्योंकि जब इंसान को यह विश्वास हो जाता है कि परमात्मा सदा साथ है, तो कोई भी सीमा उसे रोक नहीं सकती। यही निडरता उसे जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। आरएसएसबी के अनुसार सेवा वह साधन है जो इंसान को सीमाओं से परे ले जाता है। जब कोई भूखा इंसान भोजन पाता है, तो उसके धर्म या जाति की सीमा मायने नहीं रखती। आरएसएसबी की लंगर सेवा और आपदा राहत कार्य इस विचार का व्यावहारिक उदाहरण है। यह सिखाते हैं कि सेवा में कोई सरहद नहीं होती। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह भी है कि सीमाएं कभी कभी सीखने का साधन भी होती हैं। जब इंसान कठिनाई या बंदिश का सामना करता है, तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। इसीलिए वे कहते हैं कि हर चुनौती को अवसर मानो, क्योंकि यही अवसर आपकी आत्मिक प्रगति की सीढ़ी है। आरएसएसबी यह मानता है कि दुनिया की सीमाएं हमें अलग करती हैं, लेकिन आत्मा की पहचान हमें जोड़ती है। जब इंसान ध्यान के माध्यम से भीतर जाता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि सब आत्माएं एक ही स्रोत से आई हैं। यह अनुभव सीमाओं को तोड़ता है और भाईचारे का भाव लाता है। अंत में आरएसएसबी का दृष्टिकोण यही है कि असली हद वही है जो इंसान खुद अपने भीतर बनाता है। बाहरी दुनिया की सीमाएं उतनी खतरनाक नहीं जितनी भीतर के अहंकार, लालच और ईर्ष्या की दीवारें। जब इंसान इन्हें तोड़ देता है, तो उसके लिए न धर्म की सीमा बचती है, न समाज की। वह सब में परमात्मा का रूप देखने लगता है। आरएसएसबी का मानना है कि सीमाएं तभी तक रहती हैं जब तक इंसान बाहरी जीवन में उलझा है। जैसे ही वह भीतर की यात्रा शुरू करता है, उसे महसूस होता है कि सब सीमाएं केवल मायाजाल हैं। ध्यान और सुमिरन से जब आत्मा की झलक मिलती है, तो इंसान समझ जाता है कि उसकी असली पहचान असीम है। यही अनुभव उसे सीमाओं से मुक्त कर देता। सामाजिक सीमाओं में सबसे बड़ी दीवार जातिवाद है। आरएसएसबी इस दीवार को तोड़ने का काम करता है। उनके सत्संगों में सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठते हैं, सभी एक ही भोजन ग्रहण करते हैं और सभी को समान नजर से देखा जाता है। यह व्यवहार समाज को सिखाता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, बाकी सारी सीमाएं मन की बनाई हुई हैं। आरएसएसबी यह सिखाता है कि सीमाएं तोड़ने के लिए इंसान को अपने विचार बदलने पड़ते हैं। जब तक सोच संकीर्ण है, तब तक सीमाएं बनी रहेंगी। जैसे ही इंसान अपने दृष्टिकोण को व्यापक करता है, वह हर जगह समानता और भाईचारा देखता है। सत्संग इसी सोच का विस्तार है, जहां हर व्यक्ति को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। आरएसएसबी के अनुसार दुनिया की सीमाएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। अगर इंसान अपनी पूरी ऊर्जा बाहरी सीमाओं को बनाने या बचाने में ही खर्च कर दे, तो वह भीतर की यात्रा से वंचित रह जाता है। इसीलिए आरएसएसबी हमें यह याद दिलाता है कि असली यात्रा भीतर की है, जहां कोई सरहद नहीं है। आरएसएसबी यह मानता है कि सेवा सबसे बड़ा साधन है और सेवा की कोई हद नहीं हो सकती। भूख, बीमारी या आपदा इंसान की पहचान नहीं पूछती। ठीक उसी तरह आरएसएसबी की सेवा भी यह नहीं देखती कि सामने वाला किस धर्म या देश का है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि असली मानवता तभी है जब सेवा सीमाओं से परे हो। आरएसएसबी का विचार यह भी है कि सीमाओं से मुक्ति का पहला कदम है सादगी। जब इंसान अपने जीवन को सरल और अनुशासित बना लेता है, तो वह अनावश्यक बंधनों से मुक्त हो जाता है। आरएसएसबी के अनुयायी सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। यह न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुक्त करता है, बल्कि समाज में भी सीमाओं को कम करता है। आरएसएसबी यह सिखाता है कि असली सीमाएं भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक होती हैं। गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म,
ये सब मन की बनाई दीवारें हैं। अगर मन खुला हो तो इंसान हर जगह अपना ही परिवार देखता है। ध्यान और सत्संग का मुख्य उद्देश्य मन की इन दीवारों को गिराना है ताकि आत्मा अपनी असली उड़ान भर सके। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो हर सीमा को तोड़ सकती है। नफरत दीवारें खड़ी करती है, जबकि प्रेम पुल बनाता है। जब इंसान प्रेम और करुणा से जीना सीख जाता है तो उसके लिए न धर्म की दीवार बचती है न समाज की। आरएसएसबी के सत्संग प्रेम की इसी शिक्षा को बार बार दोहराते हैं। आरएसएसबी यह भी मानता है कि सीमाएं इंसान को एक अवसर देती है अपने भीतर झांकने का। जब इंसान जीवन की किसी सीमा जैसे बीमारी या कठिनाई का सामना करता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। यह कठिनाई उसकी आत्मिक उन्नति का कारण बन सकती है। इसीलिए आरएसएसबी कहता है, हर सीमा को अवसर मानो। अंत में आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह है कि सीमाएं इंसान को बांधने के लिए नहीं बल्कि उसे मुक्त करने का साधन हो सकती है, अगर वह उन्हें सही ढंग से समझे। बाहरी सीमाएं केवल अस्थायी हैं, असली स्वतंत्रता आत्मा की पहचान में है। जब इंसान इस पहचान तक पहुंच जाता है तो सारी सीमाएं अपने आप मिट जाती हैं। आरएसएसबी का मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी हद उसका मन है। मन बार बार सीमाएं बनाता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब तक इंसान मन के वश में है तब तक वह इन दीवारों में कैद रहता है। ध्यान और सुमिरन का उद्देश्य यही है कि इंसान मन पर नियंत्रण पाए और सीमाओं से परे देख सके। आरएसएसबी ये सिखाता है कि आत्मा का स्वरूप प्रकाश और ध्वनि है। यह प्रकाश और ध्वनि किसी सरहद में नहीं बंधे। जब साधक भीतर ध्यान करता है तो उसे महसूस होता है कि आत्मा की दुनिया अनंत है, वहां न कोई सीमा है न कोई भेदभाव। यही अनुभव उसके जीवन की सभी बाहरी सीमाओं को तोड़ देता है। समाज में अक्सर धन और गरीबी की सीमाएं इंसानों को अलग कर देती हैं। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि असली अमीरी भीतर की है, आत्मा की पहचान और शांति। सत्संग का वातावरण यही सिखाता है कि बाहरी संपत्ति चाहे कितनी भी हो, अगर भीतर शांति नहीं तो सब व्यर्थ है। इस तरह आरएसएसबी धन दौलत की दीवारें गिराता है। आरएसएसबी यह मानता है कि भाषा और संस्कृति की सीमाएं भी इंसानों को बांटती हैं, लेकिन आत्मा की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम और सेवा ही उसकी भाषा है। आरएसएसबी के सत्संग दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में होते हैं, लेकिन संदेश एक ही है, आत्मा की पहचान और सेवा का भाव। यह दर्शाता है कि असली एकता सीमाओं से परे है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह भी है कि सीमाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन अस्थायी है। शरीर की सीमाएं हमें बताते हैं कि समय सीमित है, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। ध्यान और सेवा यही सिखाते हैं कि जीवन को सार्थक बनाओ ताकि सीमाएं केवल प्रेरणा का साधन बने, बंधन का नहीं। आरएसएसबी यह सिखाता है कि जब इंसान भीतर प्रेम और करुणा का अनुभव करता है तो वह दूसरों के लिए दीवारें नहीं खड़ी करता। नफरत दीवार बनाती है जबकि करुणा उसे गिरा देती है। इसीलिए सत्संग का मुख्य संदेश है, दूसरों को क्षमा करो, सबको अपनाओ और दिल की सीमाओं को तोड़ो। आरएसएसबी का मानना है कि आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। जल्दबाजी भी एक सीमा है जो इंसान को अधीर बना देती है। जब इंसान धैर्य रखकर सत्संग और ध्यान करता है तो धीरे धीरे सीमाएं टूटने लगती हैं और आत्मा अपनी असली मंजिल की ओर बढ़ती है। आरएसएसबी यह मानता है कि असली स्वतंत्रता सीमाओं को नकारने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में है। जैसे अनुशासन भी एक सीमा है, लेकिन यह आत्मिक प्रगति में सहायक है। इसीलिए आरएसएसबी कहता है कि सही सीमाओं को अपनाओ और गलत सीमाओं को तोड़ो। यही संतुलन इंसान को जीवन में आगे ले जाता है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि जब इंसान दूसरों की सेवा करता है तो उसकी अपनी सीमाएं अपने आप गिरने लगती हैं। सेवा हमें सिखाती है कि सब एक ही परिवार हैं। यही कारण है कि आरएसएसबी की सेवाएं केवल पंजाब या भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी हैं। यह वैश्विक दृष्टिकोण सीमाओं से परे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अंततः आरएसएसबी का संदेश यही है कि आत्मा असीम है और उसकी यात्रा भी असीम है। हदें केवल बाहरी जीवन की हैं, आत्मिक जीवन में कोई सरहद नहीं। जब इंसान आत्मा को पहचान लेता है तो उसके लिए दुनिया की सारी सीमाएं मिट जाती हैं और वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और संतुष्ट हो जाता है। आरएसएसबी का मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी कैद उसका अहंकार है।
अहंकार इंसान को सीमित कर देता है, मैं और मेरा के दायरे में। जब तक अहंकार है, तब तक इंसान दूसरों से अलगाव महसूस करता है। ध्यान और सुमिरन अहंकार को तोड़ने का साधन है, जिससे इंसान सबको एक ही स्रोत से जुड़ा हुआ देखना शुरू करता है। आरएसएस भी यह सिखाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि सीमाओं को तोड़ना होना चाहिए। शिक्षा अगर हमें विभाजित करे तो वह अधूरी है, लेकिन अगर वह हमें जोड़ दे तो वही सच्ची शिक्षा है। आरएसएसबी के सत्संगों में आध्यात्मिक शिक्षा इसी उद्देश्य से दी जाती है, ताकि इंसान सीमाओं से परे सोचे। आरएसएसबी के अनुसार सीमाएं अक्सर इंसान को सुरक्षा का भ्रम देती हैं, पर वास्तव में वे विकास में बाधा बन जाती हैं। जब इंसान अपनी सोच को छोटा कर लेता है, तो वह दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाता। सत्संग का उद्देश्य यही है कि इंसान अपनी सोच को विस्तृत करे और हर जगह परमात्मा को देखे।